नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते भी हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही सचिन वाजे केस में भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोरोना वायरस के विस्फोट से पूरे देश में लॉकडाउन की डिमांड हो रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो ऐसी ही बड़ी खबरें हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले हैं तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। तो अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानेंगे क्या है नियम। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब अब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो अभी इसी बात पर वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करके इस जानकारी को साझा करें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र का राज्यों को तैयारी का आदेश। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही कार्यस्थलों पर टीकाकरण की अनुमति देने जा रही है। किसी भी कार्यस्थल पर 100 पात्र लाभार्थी होने की स्थिति में वहीं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश को इसे 11 अप्रैल को लॉन्च करने के निर्देश दे रही है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक किसी भी निजी या फिर सार्वजनिक संगठन में 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी होने की स्थिति में कार्यस्थल को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो साफ है कि अब आप जहां काम करते हैं वहीं पर ही आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगेगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना के डर से महाराष्ट्र में बार और शराब के ठेके हो गए बंद। दिल्ली में भी है सख्ती। जी हां, देश के सभी राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का असर देखा जा रहा है। विशेष करके महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में तमाम ठेके और बार बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी खासा सख्ती देखने को मिल रही है। तो साफ है कि हर कोई पूरी तरह से कोरोना से अलर्ट है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सचिन वाजे ने एनआईए को लिखा है लेटर। हाँ, अनिल देशमुख ने उगाही करने को कहा था। मंत्री अनिल परब पर भी सनसनीखेज आरोप। दोस्तों, एंटीलिया केस और मानसुख हिरेन के साथ हुई घटना केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर मुहर। सचिन वाजे ने एनआईए को लिखे लेटर में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने उन्हें उगाही करने को कहा था। तो साफ है कि इससे अनिल देशमुख की परेशानी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके होश उड़ जाएंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत में बढ़ते कोरोना के कारण T20 वर्ल्ड कप पर खतरा। आईसीसी के बयान ने बढ़ा दी है चिंता। जी हां, भारत में इस साल अक्टूबर नवंबर में T20 क्रिकेट विश्व कप होना है, लेकिन इससे पहले ही देश में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में ही देश में 1.15 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में T20 विश्व कप के आयोजन में भी मुश्किलें आने की आशंका है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना रुख साफ किया है। आईसीसी के अंतरिम सीईओ जेफ एलार्डिस ने बुधवार को कहा कि इस साल के आखिरी में भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए उनके पास बैकअप प्लान है। तो साफ है कि आईसीसी कुछ भी करके इस साल जरूर टूर्नामेंट करवा कर रहेगी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो स्मृति ईरानी का टीएमसी पर तीखा हमला। कहा बंगाल में खत्म होगी अब ममता की गुंडागर्दी। जी हां, जब से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चालू हुआ है तब से वहां कितनी गुंडागर्दी हुई है ये हम हर एक इंसान जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दार्जिलिंग के पसिनदेवा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंची और उन्होंने साफ कर दिया कि 2 मई के बाद हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो क्या कहना है आपका? क्या बीजेपी भारी मतों से जीत करके सत्ता में आने वाली है या फिर टीएमसी एक बार फिर से वापस आने वाली है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली में उमस भरा रहा आज का दिन। जानिए आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है मौसम का मिजाज।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह मौसम उमस भरा रहा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके साथ ही बात करें अगर आने वाले दिनों की, तो जी हां, आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कहा गया है कि इस साल बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है, इसलिए आप सभी सतर्क रहें और आप सभी को इस गर्मी से बचकर रहना होगा। चलिए चलेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि योगी सरकार का किसानों को दिया है तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा अब मुआवजा। जी हां, आप सभी ने देखा है कि किसानों के साथ अगर कोई घटना होती है उनकी फसल के साथ, तो ये कितनी बड़ी और कितनी दर्दनाक घटना होती है। जो किसान लगातार अपनी फसल का पालन पोषण करता है, अचानक से एक छोटी सी घटना की वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब सीएम योगी ने कहा है कि अब किसानों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसानों को किसी भी तरह से कोई दुर्घटना में कोई दिक्कत आती है तो उनकी सीमा को बढ़ाकर अब 60 से 90 ज्यादा कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि किसानों को अब आने वाले दिनों में किसी भी तरह से फसल को लेकर के कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर तो यही है, देश में फिर लौटे घरों में बंद होने के हालात। रायपुर में 9 से लेकर के 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। जी हां, देख रहे हैं आप, एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ हम अग्रसर हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारे तो घरों में बंद होने के हालात नजर आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में आए महामारी के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली समेत 6 राज्यों ने अपने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 दिनों के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो साफ है कि हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हर किसी के लिए काफी टेंशन वाली बात है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो लाखों यात्रियों को होगा फायदा। रेलवे ने छोटे रूट की ट्रेनों को चलाने का ले लिया है फैसला। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे भी पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए साथ ही यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश में जुटा है। रेलवे की ओर से अब छोटे रूटों पर यात्रियों को रेल सुविधा देने के साथ साथ स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया गया है। तो आने वाले दिनों में आप सभी को अब रेलवे से यात्रा करने में काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि रेलवे लगातार पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि आप सभी को अधिक से अधिक ट्रेनों में यात्रा करने का मौका मिले और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। तो क्या कहना है आपका? क्या भारतीय रेलवे एक बार फिर से पूरी तरह से चला देनी चाहिए? जरूर कमेंट करके बताना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अनिल अंबानी के बेटे ने लॉकडाउन पर सरकार को घेरा, बताया ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आमतौर पर अंबानी परिवार सरकार के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया ना के बराबर ही देता है, लेकिन रिलायंस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अनिल अंबानी के बड़े बेटे अनमोल अंबानी इस मामले पर अलग निकले। अनमोल ने सोशल मीडिया पर सरकार के लॉकडाउन लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के फैसले को बहुत भयानक योजना बताया और कहा कि इसका लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं अंबानी परिवार को ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक बड़ी साजिश है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना के चलते इस बार भी फीकी रहेगी ईद। OTT पर रिलीज हो सकती है सलमान खान की राधे। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रिलीज फंसती हुई नजर आ रही है। सलमान खान ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि राधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी और 13 मई 2021 को पर्दे पर। कोरोना के केसों में इजाफा होने से लगातार दूसरे साल ईद फीकी रह सकती है। मेकर्स विचार कर रहे हैं कि क्या ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म राधे को सिनेमाघरों में रिलीज करना ठीक रहेगा। तो साफ है कि इस फिल्म पर सस्पेंस बरकरार है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।